आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहला है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q कैसा है? q ≠ 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं है। तो अभी हमने पिछले वीडियो में आपको भेजा था परिमेय संख्या क्या है, उसमें आपने समझा होगा p/q के रूप में होती है। बटे वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो 0 जो है वो परिमेय संख्या है। क्या 0 को 0 को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं कि बटे के रूप में हम लिखें और उसका मतलब भी चेंज ना हो, वो 0 ही रहे? तो यदि हम 0 में 2 का भाग देंगे, मतलब 0/2 लिखेंगे, तो 2 का भाग हम 0 में देंगे तो 2 शून्य 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 बटे हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, उसका अर्थ चेंज नहीं होगा। ऋणात्मक संख्या भी लिख सकते हैं। 0/1 का मतलब 0 ही होगा। तो क्या एक 0 परिमेय संख्या है? तो हम आंसर लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये ऐसा आप लिख सकते हैं कि p/q बराबर 0/1, 0/3, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। इसका मतलब 0 ही रहेगा। और यहाँ पर q जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब 1 क्या 0 है? नहीं है। 3 भी 0 नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है 3/4 और के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न। इसके बाद प्रश्न तीसरा है 3/5 और 4/5 के बीच में कोई 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस दूसरे से पहले मैं आपको तीसरा बताऊंगी। यदि आपसे तीसरा बन जाएगा तो आप दूसरा भी कर लेंगे। इसको हम कैसा करेंगे कि हमें कितनी सी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5। तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 6। तो 6 का गुणा दी गई संख्या के अंश और हर में करेंगे। अंश और हर में करने पर तो यहाँ दी गई संख्या क्या है? 3/5 और 4/5। तो इसके अंश में गुणा किसका करेंगे हम? 6 का। तो 6 का अंश में हम भी करेंगे और 6 का हर में भी करेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 6 का अंश में और 6 का हर में। तो अब इसके अंश में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6 तिया 18। तो अंश में लिख देंगे 18 और यहाँ 5 छक्का 30। और यहाँ पर भी ऐसे कर लीजिए, अंश का अंश से गुणा करके ऊपर अंश की जगह लिख दिए। 4 का 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 × 24 और यहाँ 5 छक्का 30। तो मतलब 18 और 24 इसके बीच में आप निकाल सकते हैं कि कितनी परिमेय संख्या। 18 और 24 के बीच में गिनती जो आती है वो आप लिख लीजिए। 18/30 और 24/30। इसके बीच में 18 और 24 के बीच की गिनती क्या हुई? 19, 20। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, फिर 24 ही आ गया। तो ये 5 परिमेय संख्या दी गई संख्याओं के बीच में प्राप्त हो गई। ये आंसर है। इसका आंसर में आप लिख सकते हैं कॉमा लगा के 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30।
तो ये इसमें कितनी संख्या हमको याद करना थी? 5, इसलिए हमने किसका गुणा किया? 6 का। और यहाँ पर संख्या कैसी थी? बटे वाली। अब आपके प्रश्न दूसरे में, यहाँ ध्यान दीजिए, कितनी संख्या याद करना है? 6, पर यहाँ पर जो संख्या है बटे वाली नहीं है। तो आपको इसको आपको एक बार पूर्णांक में ही बताया था हमने कि बिना बटे वाली संख्याओं को भी हम बटे वाली बना सकते हैं। क्या 3 परिमेय संख्या है? हाँ है। हर संख्या जो है, हर पूर्ण संख्या है जो या पूर्णांक है, उसमें हम 1 लगा के बटे वाली बना सकते हैं। तो 3 को हम 3/1 लिख लेंगे और 4 को 4/1। अब इसको ऐसा ही इस तरह सवाल जैसा आपको करना है। अब इसमें कितनी संख्या हमको ज्ञात करना है? 6। तो यहाँ पर 6 धन 1 बराबर 7। तो हर में अंश में इसके अंश और हर में किसका गुणा करेंगे हम? 7 का। 7 का गुणा इसमें और 7 का गुणा इसमें। तो 3/1 गुणित 7/7 और यहाँ और लिख लीजिएगा, और 4/1 में भी 7 गुणित 7। और इसको आप अंश का अंश से गुणा कीजिए। तो 3 का 7 में पहाड़ा पड़ेंगे 30 सत्ते, तो ऐसा और नीचे लिखते हैं 30 सत्ते 21 और 7 एकम 7। और यहाँ पर भी कीजिए 4 सत्ते 28 और हर का हर से 7 एकम 7। तो आपको 21/7 और 28/7 के बीच जो भी गिनतियाँ आती हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, तो ये 6 परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसको आपको हल करना है। अब प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब इसमें आपको जो 3 प्रश्न दिए थे, सत्य और असत्य लिखना है और कारण बताना है क्यों। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो जो गिनती होती है 1 से लेके, जो हम जानते हैं पुरानी गिनती 1 से लेके अनंत तक, ये प्राकृत संख्या है। और जब 0 आके जुड़ गया उसमें, तो 0 से गिने जाने लगे, तो ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण। तो प्राकृत संख्या जो 1 से लेके गिनती है वो इसमें भी तो है, पूर्ण में। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या को भी पूर्ण संख्या कह सकते हैं। मतलब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक इसमें जितनी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है सारी इसमें। तो ये आप बोल सकते हैं या ये सत्य है कि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएँ होती है। पर क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? क्या इसकी सारी संख्याएँ इसमें हैं? नहीं है, 0 नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, तो इसी से आपको इसमें मिलेगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, सारी प्राकृत संख्या अभी बताया पूर्ण संख्या होती है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे आंसर में? सत्य। और कारण में आप क्या लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब नंबर 2 है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों में बहुत फ़र्क है। बच्चे ये समझ लेते हैं पूर्ण और पूर्णांक है, जबकि दोनों अलग हैं। इसको मैं बताती हूँ आपको। पूर्ण संख्या तो वो है जो 0 से, अब इसके अलावा 1 से लेके प्राकृत संख्या 0 शामिल हो गई, तो ये पूर्ण संख्या। अब 0 से भी छोटी होती है ऋण 1, ऋण 1 छोटी ऋण 2, ये ऋण वाली संख्या है। तो ये ऋण वाली, ये बिना ऋण वाली मतलब धनात्मक, और 0, ये सारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक, मतलब पूरे अंक। अब हमको पूरे अंक प्राप्त हो गए, ऋण वाले भी धन वाली, ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्याओं का ये समुच्चय है। तो क्या पूर्ण संख्याएं? सारी पूर्ण संख्याएं, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है। ये 0 से लेके सारी संख्याएं पूर्णांक में है, दिख रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये सारी पूर्ण संख्याएं इसमें है पूर्णांक। पर क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं है। ये ऋण वाली संख्याएं इसमें दिख रही हैं क्या? नहीं है।
तो ये ऋणात्मक पूर्णांक किसमें नहीं है, पूर्ण संख्या में। तो हम ये लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, ये असत्य है। तो आपका प्रश्न यही है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो आंसर क्या होगा, असत्य। और कारण में क्या लिखेंगे, ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। अब प्रश्न तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या मतलब बटे वाली संख्या पूरी कैसे हो सकती है, किसी किसी संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे हम ये बोल सकते हैं ऐसा, जैसे 8/2, तो 2 का भाग 8 में चला जाएगा, पूरा पूरा 4 मिल रहा, तो 4 तो पूर्ण है। पर यदि 2/8 कर दें तो कितना आएगा, 2 से करेगा 2 एकम 2, 1/4, तो 1/4। तो 1/4 मतलब कोई भी चीज़ है उसका 1/4 हिस्सा, ये 1/4, 1/4। तो क्या ये पूरा है, 1/4 पूरा है, नहीं है। 1/2 ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। 1/2 मतलब आधा होता है। तो हर बटे वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, हर परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। तो क्या प्रत्येक शब्द जुड़ा है ना, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, नहीं, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, गलत है, असत्य है।